श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। वाई इज़ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट से पहली बात तो कॉस्ट रिड्यूस होता है। दूसरा बात है कि मैनेजमेंट से जो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाती थी वो अब अच्छे से काम कर सकती है। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैनेजमेंट करना जरूरी है। सो लेट्स हैव अ लुक कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। पहला है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अ ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टू कैरी आउट वन कॉमन गोल. It consists of people specialized in their fields. It might happen that due to some reasons the group may not be able to work properly and effectively, although there may be qualified individuals. Management of the group can thus increase the working efficiency of the group. ये पॉइंट क्या कहता है कि ये ग्रुप जो होता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं, हु आर स्पेशलाइज्ड इन देयर फील्ड, जो कि अपना काम अच्छे से जानते हैं एंड वो सब मिलके ही काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि ग्रुप में कभी कभार मिलके भी काम करने से काम ना बन पाए। कोई ना कोई रीज़न का वजह से हो सकता है कि वो जो लोग हैं वो अपना 100% ना दे पाए या फिर उनके साथ कोऑपरेशन उतने ठीक से नहीं बैठ पाए। सो इन दैट केसेस मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैनेजमेंट जो है वो जो तालमेल जो कि नहीं बैठ रहा है मेरे और मेरे साथियों के बीच में, वो उसके बीच में तालमेल बिठा सकता है। तो जब हम दोनों के बीच में तालमेल बैठ जाएगा तो हम लोगों के बीच में जो है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी साउंड मैनेजमेंट। सो इसीलिए मैनेजमेंट ज़रूरी इसलिए है ताकि अगर कभी किसी ग्रुप ने अच्छे से काम नहीं किया तो उस ग्रुप के बीच में तालमेल ला के उस ग्रुप को अच्छे से काम करवाया जा सके। फॉर एग्जांपल पहले जब 4-5 दोस्त थे जो कि पार्टनरशिप बिजनेस करते थे, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में उनका कोई मैनेजमेंट नहीं था, तो वो लोग जो मन में आता था वो लोग वही करते थे। तो कभी कभार प्रॉफिट हाई हो जाता था तो कभी कभार प्रॉफिट लो हो जाया करता था। तो उन्होंने जब देखा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्हें मालूम चला कि ये जो है ये मैनेजमेंट ठीक ना होने की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान दिया और मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देने के बाद उन्होंने जो है मैनेजमेंट को ठीक से किया और फिर उन सब के बीच में एक तालमेल बैठ गया जिनसे कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल हु आर वर्किंग इन द ग्रुप। फिर इसके बाद आता है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम हाई क्वालिटी गुड्स एट कंपैरेटिवली लो प्राइस। तो मैनेजमेंट जो होता है वो सिर्फ किसी बिजनेस के ग्रुप को या फिर बिजनेस ओनर्स को ही अफेक्ट नहीं करता है, वो उनके लिए ही सिर्फ एडवांटेजियस नहीं होता है, वो दूसरे लोगों के लिए भी, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एडवांटेजियस होता है। तो वो किस तरीके से एडवांटेजियस होता है इसको समझिए। क्या होता है कि जब जनरल पब्लिक को लो कॉस्ट में सामान ज़्यादा मिलता है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर जाता है। देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बहुत अच्छा सामान, बहुत अच्छा चावल जो कि 40 रुपये किलो मिलता था वो अगर अभी 25 रुपये किलो या फिर 30 रुपये किलो मिलने लग जाए तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले बेसी दाम पे मिलते थे लेकिन अगर अभी वो कम दाम पे मिलते हैं तो उसमें भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये कौन इंक्रीज करवाता है? ये मैनेजमेंट इंक्रीज करवाता है। मैनेजमेंट के थ्रू एक कंपनी बेस्ट से बेस्ट सामान को कम से कम दाम में बना के बेच सकता है जिससे कि जो पीपल हैं दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज एज दे गिव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस फर्म विच क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ नंबर ऑफ पीपल। अब अगर हमारे बिजनेस फर्म में मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिजनेस फर्म है वो एक्सपैंड करेगा, वो ज़्यादा बड़ा होते जाएगा टाइम के साथ। तो जैसे ही वो टाइम के साथ बड़ा होते जाएगा तो हमें उसमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे साथ आके काम करें। तो हमें जितना ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वी आर गोइंग टू नीड इन ऑर्डर टू हैव आवर कंपनी वर्किंग, उनसे क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू बी क्रिएटेड। तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि क्रिएट होंगे दिस इज ऑफ अ वेरी वाइटल हेल्प। इससे जो है एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। फिर इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। अ लो प्रॉफिट अर्निंग फर्म कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब अगर कोई फर्म है जो कि लो प्रॉफिट्स अर्न करता है एंड वो एक बहुत लंबे समय से कम प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकता है कि वो अगर चाहे तो अच्छे से मैनेजमेंट
करके वो अपना प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है। जो प्रॉफिट्स उसे बहुत मुश्किल से मिलते थे या फिर नहीं मिलते थे या फिर लॉस होते थे, वो उनको आराम से अभी पा सकता है थ्रू एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग अच्छे से अपना प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अ गुड मैनेजिंग ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बोथ फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। दिस रिजल्ट्स इन द फर्म बीइंग एबल टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस। तो इससे होता क्या है कि जो फर्म है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाता है रिसोर्सेज का, मतलब जितना ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए उतना ज़्यादा ही वो यूज़ करता है, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जितना हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही यूज़ होगा। तो ये जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू आ सकता है। नहीं तो अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम एक्सेस में सामान यूज़ करेंगे या फिर सामान यूज़ ही नहीं करेंगे। लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब जितना चाहिए उतना ही यूज़ करना, ये एक गुड मैनेजिंग सिस्टम के थ्रू होता है। फिर इसके बाद आता है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इन मॉडर्न डे बिजनेस वर्ल्ड अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स एट द मिनिमम पॉसिबल prices. Management improves efficiency and reduces cost through better control. तो अभी का जो मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है इसमें कोई बिजनेस तभी से ठीक से चल सकता है जब वो कम से कम दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान दे। तो वो कम से कम दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे दे सकता है? वो कम दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस तरीके से दे सकता है कि अगर उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट होने की वजह से उसका क्या होगा, उसका जो इनपुट कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगा। मतलब वो जो खुद जो दाम पे बना रहा है वो कम हो जाएगा एंड उसकी वजह से वो कम दाम पे भी बेच पाएगा। अगर वो पहले 30 का बनाता था जबकि अभी वो सिर्फ 28 का बना रहा है तो वो पहले 30 का सिर्फ बनाता था अब वो 30 का बेच सकता है। तो इससे कंपनी में तो इससे जो कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे एंड कंपनी भी अच्छे से ग्रो कर पाएगी। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज़ जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद। Bye.